जय श्री राम सभी को। तो आज की वीडियो में ये बात करेंगे ऐसे वो 3 तरीके कौन से हैं जिनसे आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है A to Z, क्या क्या आपको 3 तरीके करने हैं, कितने कितने टाइम में करने हैं, कितने दिन की साधना है, किस देवी देवता की साधना है और कैसे आपकी दिव्य दृष्टि संपूर्ण तरीके से कैसे खुलेगी। शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साधना को कोई बच्चा ना करे, कोई बड़ा हो, कोई कॉन्फिडेंट हो कि वो कर सकता है तो वो साधना करे। बच्चे के लिए साधना नहीं है, क्योंकि इस साधना में आपको बहुत सी चीज़ें दिख सकती हैं। भूत दिख सकते हैं, प्रेत दिख सकते हैं, आपको कुछ ऐसे आँख के सामने आ सकते हैं विजुअल्स, खुली आँखों में भी आ सकते हैं कुछ लोगों को जो ज़्यादा लंबी साधना करेंगे, या फिर इनमें आपको देवी देवता, भगवान, लोग, ब्रह्मांड की सभी चीज़ें आपको इस साधना के दौरान एक्सपीरियंस होगी। लेकिन फिर बोलूँगा कि थोड़ा जिन लोगों का कमज़ोर दिल है, जिनका हार्ट थोड़ा सा वीक है कि ये मैं क्या देख लिया, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस साधना को ना करें, या फिर किसी बड़े के साथ करें जो बड़ा आपकी देख रेख कर सके, या किसी गुरु के सानिध्य में साधना को करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भैया दिव्य दृष्टि की साधना आप डालिए, और मैं सिर्फ हनुमान जी के ऑर्डर का वेट कर रहा था, तो उन्होंने आदेश दे दिया है, तो इसलिए मैं वीडियो अभी रिलीज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने पूरे के पूरे तरीके बताए हुए हैं। तो ये साधना आपकी होने वाली है 41 दिन की, 41 डेज़ की साधना ये है। और आपको ये साधना 3 टाइम करनी है, सुबह, दोपहर और शाम। या तो इस साधना को आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम में, 1 घंटे रात करो, या फिर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, या फिर 2 घंटे रात को करो। अब बात करते हैं कि ये साधना किस भगवान की है और कौन से मंत्र का जाप करना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा साधना शुरू करने से पहले कि ऐसे कौन से भगवान हैं जिनका तीसरा नेत्र है। शिव जी, सिर्फ और सिर्फ शिव जी ही ऐसे भगवान हैं जिनका तीसरा नेत्र है सारे भगवान के सारे देवी देवता आपकी तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली थर्ड आई के लिए जो जाने जाते हैं वो हमारे शिव जी हैं, कैलाशपति महादेव भगवान। तो उन्हीं की ये साधना है और वही आपकी दिव्य दृष्टि संपूर्ण तरीके से खोलेंगे। देवी देवता सबके पास, प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, महादेव जी, राम जी, सभी के पास दिव्य दृष्टि है, सभी खोल सकते हैं। लेकिन मेन भगवान दिव्य दृष्टि के तीसरे नेत्र के जो प्रतीक हैं वो आपके महादेव हैं, शिव शंकर भगवान। तो उन्हीं की ये साधना है। मंत्र आपको कौन सा करना है? ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना है। बिल्कुल सिंपल मंत्र है, सब जानते हैं, लेकिन जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। काफ़ी लोगों को ये पता है कि शिवरात्रि हर मंथ आती है, ठीक है। तो आप जिस भी आप महीने इस साधना को शुरू करना चाहते हैं, तो उस मंथ की शिवरात्रि को आपको ये साधना आरंभ करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको पहले संकल्प लेना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में जाकर संकल्प ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, जहाँ पर पूजा स्थान है आपको वहीं पर संकल्प आपको लेना है। संकल्प कैसे लेना है? आपको हाथ में जल ले लो, ठीक है, शिव जी के सामने हो या फिर घर पर हो अपने, तो शिव जी की फ़ोटो या फिर शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ में जल लो थोड़ा सा। आपको पहले 3 बार लेना है विष्णु जी का नाम, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गोत्र क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके गुरु का नाम क्या है। अगर किसी गुरु बनाया हुआ है तो उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, या फिर कोई गुरु नहीं है तो फिर मेरा ध्यान करो, ठीक है। क्या करना है, जब आप संकल्प लेके जब आप सबका नाम लोगे, गुरु का, अपने फादर का, अपना नाम, एड्रेस, गोत्र, सब कुछ जब नाम ले लोगे, तो आपको ये बताना है कि शिव जी मैं आपकी 41 डेज़ की, 41 दिन की साधना कर रहा हूँ। इस साधना में मैं कितने दिन का जाप करूँगा, मतलब कितने घंटे का जाप करूँगा। अगर आप 3 घंटे कर सकते हो, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, 1 घंटे रात को, तो आपको बोलना है कि मैं आपका दिन में 3 घंटे रोज़ जाप करूँगा। या फिर अगर आपको और इस साधना को और कठिन तरीके से करना है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे रात, आपको संकल्प में बोलना है या तो आप 3 घंटे या फिर 6 घंटे, जो आपको अच्छा लगे। आपको बोलना है मैं इतने घंटे जाप करूँगा, और इस साधना के दौरान मैं प्याज, लहसुन, अनियन, गार्लिक और नॉनवेज अल्कोहल नहीं कंज्यूम करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा मैं। और कोशिश करना कि अगर व्रत कर सकते हो तो, अगर व्रत नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बिना व्रत के भी आप ये साधना कर सकते हो। आपने ये सब बोल लिया, उसके बाद आपको ये बोलना है कि हे कैलाशपति महादेव भगवान, हाथ में जल आपने लिया हुआ है अभी, ठीक है, अभी जल को छोड़ना नहीं है। हे कैलाशपति महादेव भगवान, मैं आपकी 41 दिन की साधना कर रहा हूँ, और मैं इस साधना के फल हेतु मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप में
संपूर्ण दिव्य दृष्टि प्रदान करे और उस दिव्य दृष्टि को संभालने की शक्ति और बल प्रदान करे। ये विनती आपको करनी है और जल को आपको छोड़ देना है। हो सके ये आप मंदिर में संकल्प लेना, और जो जल का संकल्प है, जो पानी आप जो गिरोगे संकल्प लेने के बाद, वो आपको शिवलिंग के ऊपर गिरना है जल। ठीक है। आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठना है। ठीक है। और आपको जाप करना है। अगर आप किसी भी टाइम, जिस टाइम आपको ठीक लगे, या तो सुबह या दोपहर या शाम, किसी भी एक टाइम पर आपको मंदिर में जाना है। ठीक है। अपना आसन बिछाना है। ठीक है। हो सके तो कुश का आसन आता है, वो लेके आओ। ठीक है। इतना बड़ा आसन ले आओ और उस कुश के आसन के ऊपर जिस आसन पर बैठ के आप जाप करते हो वो बिछाना है। फिर उसके ऊपर बैठकर शिव जी के सामने आप जाइए, शिवलिंग के पास जाना है आपको। ठीक है। और जब वहाँ पे जाओगे एक दिया लेके जाना। दिया आपका घी का हो या फिर तिल का तेल का हो, कोई भी है जो भी आपको अच्छा लगे, वो प्रज्वलित करना, उनके सामने रखना। कोई भी एक मीठा भोग या फिर कोई भी फ्रूट रख सकते हो जाकर आप वहाँ पर उनके सामने, और ये विनती करो कि हे शिव जी भगवान, मेरा ये प्रसाद और ये दीप स्वीकार कीजिए। ये करने के बाद क्या करना है आपको, शिव जी को या तो पंचामृत या फिर एक लोटा जल, गंगा जल, ठीक है, उनके ऊपर आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। वहाँ बैठकर आपको सबसे पहले ध्यान करना है गणेश जी का। ठीक है। सबसे पहले ध्यान करना है गणेश जी का, और उसके बाद आपको ध्यान करना है शिव जी का। क्यों, कौन से वाले शिव जी और कौन से वाले गणेश जी? कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए, मुस्कुरा रहे, और उनका तीसरा नेत्र उस समय खुला हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसे आप ये ध्यान करोगे, उसके बाद पहले गणेश जी का ध्यान, शिव जी का ध्यान, उसके बाद हनुमान जी का ध्यान। ठीक है। और उसके बाद आपको मेरा ध्यान करना है। अगर आप कोई गुरु है तो उनका ध्यान करो, और कोई नहीं है तो मेरा ध्यान करो। ठीक है। ये करने के बाद आपको अपनी साधना आरंभ करनी है। जैसे अपनी आप साधना आरंभ कर दोगे, ठीक है, तो आप क्या करना है कि आपको शिवलिंग को देखकर जाप करना है। ठीक है। और कोई ऐसा शिवलिंग मिले जिस पे तीसरा नेत्र है शिव जी का, तीसरे नेत्र में देखकर आपको जाप करना है ओम नमः शिवाय ओम का। ये सोचो कि वो जो शिवलिंग है जिसको आप देख रहे हो, उसमें से एक लाइट निकल के आ रही है ब्लू कलर की या गोल्डन कलर की, सीधी आपकी तीसरे नेत्र में जाकर प्रविष्ट हो रही है। शिवलिंग को आपको देखते रहना है। ठीक है। ओम नमः शिवाय जाप करना है, या तो 1 घंटे, या फिर अगर आप 2 घंटे कर सकते हो तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे रात, या 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, 1 घंटे रात, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपने संकल्प में बोला है। ठीक है। शिवलिंग को देख के आपको जाप करना है। ध्यान रखना, जब जाप कर रहे होगे तो आपकी जीभ और आपके होठ ना हिले। आपको जाप यहाँ से करना है, बिल्कुल शांति में। मतलब आप बिल्कुल मूवमेंट ना हो, कि आप अपने अंदर ही बैठकर, आपकी आत्मा जो है, वो अंदर जो आत्मा है वो आपका जाप कर रही है, आप जाप नहीं कर रहे। ठीक है। ऐसे बैठकर अब जाप करना है आपको ओम नमः शिवाय ओम का, मानसिक रूप से 1 घंटे उनको देखकर। ऐसे सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको, मैंने जैसे कहा इसमें घंटे के हिसाब से जाप है, तो आपको माला का प्रयोग नहीं करना है। माला यूज़ नहीं होगी। आप कहीं आप ऐसे बैठ के माला यूज कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। माला को आपको साइड में रख देना, या फिर घर में रख के आना जहाँ भी आप, माला का इस साधना में प्रयोग नहीं है, क्योंकि एक टाइम की पूजा मंदिर में। ठीक है। सेकेंड टाइम की पूजा में आपको क्या करना है, ठीक है, या तो अपने घर में किसी वाइट वॉल पे, सफ़ेद दीवार पे एक काले रंग का डॉट लगा दो। ठीक है। या तो डॉट लगाओ या फिर ओम बना दो वहाँ पर दीवार के ऊपर। ठीक है। किसी पेपर के ऊपर ओम लिख कर उस पेपर को दीवार पे लगा दो। उसको देख के आपको जाप करना है ओम नमः शिवाय ओम का। फिर से मैं बोलूँगा आपको कि उस टाइम पर से आप जाप कर रहे हो तो आपका मानसिक जाप है। इसमें भी या तो कोई डॉट हो या फिर ओम की आकृति बनी हुई हो, वाइट वॉल पे ब्लैक कलर का हो, या फिर ब्लैक वॉल पे वाइट कलर का हो, या फिर कोई अगर आपके लाइट है ओम की वो भी कर सकते हो आप। फिर से वही देख के जाप करना है, मानसिक जाप करना है। कोई माला नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे जैसे आपने संकल्प में लिया है, ठीक है, उनको देख के जाप करना है आपको, बस। ये सेकंड टाइम की पूजा है। किसी भी तरह की मूवमेंट ना हो। मूवमेंट मतलब अगर ऐसे बैठो तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आँख ब्लिंक कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपका जो ना आपका फोकस जो बन गया है वो हल्का सा डगमगाए नहीं। अगर आप डॉट कर रहे हो या फिर ओम का कर रहे हो, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन ध्यान रखना बस आपकी मूवमेंट ना तो ऐसे ऐसे ना हो, ना ऊपर नीचे ना हो, कि जो उसमें जो प्रकाश आएगा वो धीरे धीरे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर जो आपकी दिव्य दृष्टि की जो सटीकता है वो धीरे धीरे हिल जाएगी। ठीक है। वो हिलाना नहीं है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ आराम से, यूँ बस ध्यान लगा रखना उस पर, हिलना नहीं, बस आंखें ब्लिंक कर सकते हो आप। ठीक है। ये आपकी हुई सेकेंड टाइम की पूजा। अब बात करते हैं थर्ड टाइम के बारे में, जो आपकी तीसरे टाइम की पूजा होगी। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, वही
जिस भी आप टाइम जाप कर रहे हो, तीनों टाइम में से सब ध्यान रखना कि कुश का आसन हो, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लेके आना उसको, 2 लेके आना, क्योंकि एक पतला होता है वो एक हो, तो 2 करके उसको बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। प्रॉपर आसन लेके आना कुश का एक, उसके ऊपर जिस पे आप जाप करते आ रहे हो उसको बिछाकर बैठना। और जो थर्ड टाइम की पूजा है, इसमें आप क्या करना है, इसमें आपको अपनी आँख बंद कर लेनी है, ठीक है। आपने आँख बंद करी, ठीक है, आपकी आँख के सामने ब्लैक आ गया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरा नहीं आ रहा है, आपके ऐसे आँख के सामने ब्लैक आ गया है, ठीक है। आप ध्यान लगा रहे हो ऐसे। आपको ये इमेजिन करना है कि इस टाइम पे आपको मानसिक जाप नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। आप देख रहे हो, आप जाप कर रहे हो ओम नमः शिवाय, इस टाइम आपको बोलना है, पर इसमें माला का प्रयोग नहीं, इसमें फिर से घंटे हिसाब से जाप है, जितना आपने संकल्प में लिया है उस हिसाब से, 1 या 2 घंटे का। आप बैठे हो ऐसे, आपके सामने आँख के बिल्कुल काला हो चुका है। अब आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, मुंह से ऐसे बोल रहे हो, वही आप सुन रहे हो। अब आपको अपनी आँख के सामने जो काले रंग का आया हुआ है पर्दा, उस पर आपको या तो नीले रंग से या फिर गोल्डन रंग से ऐसा बोल रहे ओम, पहले आपको ओम ओम बनाना है, ये आपको इमेजिन करना है, बोलो नमः, फिर आपको नमः बनाना है, इमेजिन करना है कि आप सामने लिख रहे हो गोल्डन या फिर ब्लू कलर से, ठीक है। फिर आप बोलना है शिवाय, तो देखना कि आपको शिवाय भी लिखना है सामने अपनी आँख के सामने, ठीक है। ऐसे बैठे रहो, बोलो ओम नमः शिवाय, बोल रहे हो, उसी तरीके से आपकी आँख के सामने भी वो लिखा होना चाहिए ओम नमः शिवाय। इसमें आपको बिल्कुल आराम से जाप करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हो, तो बिल्कुल उसी स्पीड से लिखना, आगे जो लिखा हुआ बिल्कुल लिखा हुआ सीधा आए, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी पूरे हो, लिखा नहीं पूरा, थोड़ा सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जाप करना है आपको थर्ड टाइम में, ठीक है। ये आपका तीसरा तरीका है जाप करने का। ये आपको तीनों की तीनों पूजा 41 दिन तक, 41 डेज तक आपको लगातार करनी है, ठीक है। फिर कहूँगा कि इस साधना के दौरान आपको बहुत कुछ दिख सकता है। अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है तो हो सकता है संपूर्ण तरीके से खुल जाए, और जिनकी बिल्कुल भी नहीं खुली हुई है तो हो सकता है उनको अर्ध दृष्टि प्राप्त हो जाए, जो आधी हो सकती है, लेकिन वो आधी भी किसी रीज़न से आपको मिलेगी, क्योंकि आप अभी उस लायक नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का भाव ऐसा हो कि उनको पूरी संपूर्ण दृष्टि प्राप्त हो जाए 41 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, 3 टाइम की पूजा है, 3 घंटे की, ठीक है। आप 6 घंटे कर सकते हो, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे रात, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, 1 घंटे रात, जैसा भी आप जाप के लिए कंफर्टेबल हो। ध्यान रखना संकल्प में वही बोलना, ठीक है। और जैसे साधना चलती रहेगी, कोशिश करना कि हर मंडे को, मंडे शिव जी का दिन होता है ना, तो मंडे को हवन करना छोटा सा, 5, 11 या फिर 21 माला का हवन कर सकते हो, तो अगर कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। 41 डेज की साधना के बाद 42वें दिन पे आपको हवन करना है, जिसको हम बोलेंगे समापन, मतलब आपकी साधना अब समाप्त हो चुकी है, अब आप उसको समाप्त कर रहे हो, उस दिन तो हवन आपको करना ही करना है, ठीक है। ये बिल्कुल कंपलसरी है कि उस दिन आपका हवन होगा ही होगा। जितना बड़ा हवन कर सकते हो उतना बड़ा हवन करना, और सबसे मेन चीज़ आहुति के स्वरूप में, आहुति के रूप में आप जो कुछ भी उनको भोग दे सकते हो, जितनी तरह की आप मिठाई अरेंज कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स अरेंज कर सकते हो, सब कुछ अरेंज कर कर उस दिन हवन में ज़रूर समर्पित करना कि शिव जी मैं अपनी साधना का समापन कर रहा हूँ। जैसी मुझसे साधना हुई है, मैंने वैसी साधना करी है, जाने अनजाने में, जाने या फिर अनजाने में कुछ भूल गलती मुझसे त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इस साधना के फल स्वरूप में, फल हेतु मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे आप आशीर्वाद स्वरूप में तीसरा नेत्र प्रदान करें, दिव्य दृष्टि प्रदान करें, और उसको संभालने की शक्ति भी प्रदान करें। मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि लोग दिव्य दृष्टि ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको बंद करानी पड़ती है, क्योंकि मैंने कहा ना, जिनका हार्ट कमज़ोर है वो साधनों को मत करना, बहुत चीज़ दिख जाएंगी खुली आंखों से घर में क्या हो रहा है। हो सकता है आपके घर में नेगेटिविटी हो, क्योंकि आज के टाइम पे 90% लोगों में, 95 बोलूँगा मैं, 90 से 95% लोग घर में नेगेटिविटी है, जो हमें पता नहीं, बहुत साल चलती हुई आ रही है। जैसे साधना करोगे तो घर में दिखेगी घूमते हुए। हो सकता है आपको कैलाश के दूत दिखें आपको घर में घूमते हुए, शिव जी के, हनुमान जी दिख सकते हैं आपको, या मैं आपके सपने में आ सकता हूँ, ठीक है। ये साधना है दिव्य दृष्टि की। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भैया डाल दो, तो मैंने अब हनुमान जी के आदेश पे
ये साधना मैंने डाली है दिव्य दृष्टि की। सभी इस साधना को करना, ठीक है। और मैं ये शिव जी से, हनुमान जी से विनती करता हूँ कि जो भी इस साधना को ये वीडियो देख के कर रहा है, उन सभी को संपूर्ण तरह की दिव्य दृष्टि प्रदान हो, उन सभी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो और उसको संभालने की शक्ति भी उनको प्रदान करना, हनुमान जी महाराज, शिव जी महाराज। तो ये साधना है दिव्य दृष्टि की, ठीक है। खूब खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो। जय श्री राम।